Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha S Academy's Environment Series and we are at the lecture 21. बहुत कुछ पढ़ लिया है हमने और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। अब हमने प्लांट टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन की भैया कौन कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। आज थोड़े से इंडियन कंटेक्स्ट में देख लेते हैं और जल्दी से देख लेते हैं। शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया देखेंगे आज हम, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा आज वो इंडिया पे होगा। तो पहले क्लासीफाई कर लेते हैं भैया। सबसे पहले तो अब क्लासीफाई कर लिया, पहले तो क्लासिफिकेशन कर लिया हमने भैया फ्लावर्स पे कि भैया वो जो प्लांट है वो फ्लावर देगा या नहीं देगा, ठीक है। मैक्सिमम 90% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर देते हैं, जिनको कि एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में भी यही फ़र्क है कि एंजियोस्पर्म्स जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट होता है और जिम्नोस्पर्म जो होता है वो फ्लावर्स नहीं देते, क्योंकि वो जिम जाते हैं तो उन्हें फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी वैसे ही अच्छी होती है दिखाने के लिए। खैर वो मजाक की बात थी। जिम्नोस्पर्म्स जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। और उनको जो है डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट पर। अब भैया सबसे लंबा कौन सा होगा? ट्री। तो ट्री क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, टॉल, लंबा सा। जो आप अगल बगल पेड़ देखते हैं वो आपके पेड़ हो गए। देन होगा आपके श्रब्स। श्रब्स मतलब कि जिनकी स्टेम्स जो होती है हार्ड होती है, और वो स्टेम जो है फाइब्रस भी हो सकती है, जैसे बनाना की होती है, जो बैम्बूज हो गए। तो ये क्या है? एक टाइप के श्रब्स हैं, ठीक है। देन क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं कि जो सारा लेके चढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपके वाटरमेलन, पम्पकिन, कद्दू लगता है, लौकी लगती है, तोरी लगती है। अगर आपने देखा हो कैसे लगती है, तो बेलों पे लगती है, जो बेल होती हैं, तो क्लाइंबर्स। देन हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है? छोटे छोटे पुदीना, मिंट, जिंजर, पोटैटो, ये सब क्या है आपके हर्ब्स, जो छोटे पौधे होते हैं, दे आर नोन एज हर्ब्स। तो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइट। अब आ जाते हैं हम लोग की लाइफ साइकिल। तो देखो सिंपल सी बात है, जो एनुअल प्लांट्स कौन होंगे? जो अपनी एक साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेंगे, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स कौन से होंगे? जो 2 साल में अपनी साइकिल पूरी करेंगे। और पेरेनियल प्लांट्स कौन से होंगे? जो हमेशा भैया सदाबहार रहेंगे, चलते ही रहते हैं। इनमें मतलब सही चीज़, इन्हें सही जो है इनका एक प्रॉपर साइकिल है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैंगो, बेनियन, पाइनएप्पल, कोकोनट, ये सब क्या है? पेरेनियल प्लांट्स हैं, ये 12 मासी हैं, ठीक है। देन एपीमरल। एपीमरल मतलब होता है कि जब इनका सीज़न आता है ये तभी उगते हैं, जैसे चिकवीड, ठीक है। अब दो टाइप से ये प्लांट्स का डिवीजन तो नहीं है, लेकिन दो टाइप मतलब दो चीज़ें और होती हैं प्लांट्स में। एक होती है पैरासाइट्स, एक होती है एपीफाइट्स। पैरासाइट्स और एपीफाइट्स में देखो, पैरासाइट क्या हुआ? पैरासाइट कौन से होते हैं कि जो आप किसी और के ऊपर बैठ के उससे न्यूट्रिशन, उसका खून चूसते रहते हैं, है ना। तो दे आर दी ऑर्गेनिज्म विच टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम अनदर होस्ट, ठीक है। आप जैसे हमने पढ़ा था ना कि डेड बॉडी पे या डेड मैटर पे जो है लीचेस, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं, या डेड मैटर होता है, लिटर जो होता है, उस पर उसको डिकम्पोज करने के लिए छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस लग जाते हैं उस पर। तो वो क्या है? वो अपना जो न्यूट्रिशन है, वो जो डेड लिटर है या डेड मैटर है, वो तो उसका हो गया होस्ट, और वो उस पर बैठ के उससे न्यूट्रिशन सकअप करते रहते हैं, ठीक है। पेनिट्रेट कर जाते हैं कहीं कहीं, तो वो आराम से अपना चिल करते हैं, ठीक है। काम कुम कुछ नहीं करते और वो चिल करते रहते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी हमारे पास होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनको हॉस्टेरिया बोलते हैं, ठीक है। हॉस्टेरिया कैसे प्लांट्स होते हैं कि भैया वो क्या करते हैं कि दूसरों की जो प्लांट्स की रूट्स होती है उसमें अपनी रूट्स को जो है पेनिट्रेट करा देते हैं और उनसे जो है न्यूट्रिशन सकअप करते रहते हैं, ठीक है। टोटल पैरासाइट, उसमें फिर दो टाइप के होते हैं, एक टोटल पैरासाइट हो गया, एक पार्शियल पैरासाइट हो गया। भैया टोटल पैरासाइट कौन से हो गए? विच जो कि पूरा का पूरा नरिशमेंट ले लेते हैं। और पार्शियल पैरासाइट्स कौन से हो गए? जो कि कुछ अपना कुछ भाग या कुछ पार्ट जो है होस्ट से लेते हैं न्यूट्रिशन का। फिर होते हैं एपीफाइट्स। देखो एपीफाइट्स जो है ना, एपीफाइट न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। वेरी मेजर डिफरेंस कि पैरासाइट्स और एपीफाइट्स में क्या फ़र्क है कि एपीफाइट जो है उनका अपना सिस्टम होती है, अपनी रूट्स होती है, बट जस्ट कि वो उनके पास हार्ड स्टेम नहीं होती, तो वो सनलाइट लेने के लिए या सपोर्ट लेने के लिए किसी पेड़ पे, जैसे बेलें होती हैं किसी पेड़ पे चढ़ जाती हैं, कुछ बेलों की अपनी रूट्स होती हैं, ठीक है। वो सिर्फ सनलाइट के लिए या सपोर्ट लेने के लिए जो प्लांट है या ट्री है उसका सपोर्ट लेते हैं, वो उससे न्यूट्रिशन नहीं लेते। एपीफाइट्स न्यूट्रिशन नहीं लेते, पैरासाइट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन होस्ट से लेते हैं। ये डिफरेंस था। अब आगे भैया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, इनको भी दो टाइप से हमने डिवाइड कर दिया। हमने बोला एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव क्या हुआ कि एक्टिव में तो एक्टिव देखो इनके भी जो होते हैं ट्रैपिंग मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब एक्टिव मैकेनिज्म कौन से हो गए कि मेरा हाथ अगर एक लीफ है, यहाँ पे आके एक जैसी एक
कीड़ा मकोड़ा या कोई भी इंसेक्ट बैठा, हम ये एकदम हमने बंद कर ली, है ना, एकदम लीव बंद कर ली, तो ये क्या होगा, एकदम एक्टिव। ये एक्टिव टाइप के पैरासाइट इंसेक्टिवर्स प्लांट्स हो गए, ठीक है, कि जहाँ पे जैसे लीव से आई उन्होंने एकदम बंद कर दी। पैसिव कैसे होते हैं, पैसिव में एक्चुअली पिटफॉल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऐसे होते हैं, जैसे ये आपको बेल दिख रही है, यहाँ पे है इनके जो ये ओपनिंग्स होती हैं, यहाँ पे कुछ कुछ या तो कोई खुशबू एरोमा होगा या कोई सब्सटेंस होगा जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही वो यहाँ पे आते हैं या तो वो यहीं पे चिपक जाते हैं या यहाँ से स्लाइड होके नीचे गिर जाते हैं। अब जब वो यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से कैसे वापस आएगा, जैसे कुछ लोग किसी के प्यार में पड़ जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते ना, वैसे ही यहाँ इसमें भी जब इंसेक्ट गिर जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ पाता और वहीं पे वो डेड होके डिकम्पोज होके और एंजाइम्स उंजाइम्स सब उसके प्लांट्स ले लेता है। तो दो टाइप के मैकेनिज्म थे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ा सा इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के। देखो, एक तो है ड्रोसेरा या उसको सनड्यू प्लांट भी बोलते हैं। सॉइल्स, इनफर्टाइल सॉइल्स, मार्शी प्लेसेस में होता है। इसका ट्रैपिंग मैकेनिज्म कैसे है कि इस पर इसकी जो लीव्स होती हैं उस पर एक स्टिकी फ्लूइड रहता है। अब वो स्टिकी फ्लूइड क्या होता है, वो जो इंसेक्ट बाहर से देख रहा है उसे पानी पानी सा लगता है कि यार इसके ऊपर पानी है। जैसे ही वो उस पर जाता है और चिपक जाता है, वो वहीं पे वो मर जाता है। फिर होता है, एक होता है एल्ड्रोवांडा, ये एक टाइप ऑफ फ्री फ्लोटिंग रूटलेस प्लांट है। इसका कैसे है कि इसके लीव्स पे कुछ कुछ हेयर्स रहते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उस पर लगता है वो एकदम बंद हो जाते हैं। जैसे ऐसे टू हाफ्स होते हैं, जैसे ही वो सेंस कर लेता है जैसे ही कोई इंसेक्ट आया ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। देन एक होता है नेपिंथीज, ठीक है, इसी को पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इसमें जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें मतलब वही इंसेक्ट ट्रैपिंग मैकेनिज्म जो है इसका वैसे होता है, पिटफॉल टाइप होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आया और जो यहाँ पे ये सिक्रीट करता है कुछ सब्सटेंस जिससे कि इंसेक्ट आ जाता है, इस पर आता है, जैसे ही आता है गिरता है फिसल के वो, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी भी होता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे स्लिपरी भी होता है, जैसे स्लिप होता है वो अंदर गिर जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ड्स। देखो ब्लैडर वर्ड्स में क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट आके चिपकता है उस पर, उसका ब्लैडर खुल जाता है ऐसे, और पानी के साथ अंदर इंसेक्ट भी चले जाता है, जैसे पानी भरता है वो ब्लैडर बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है पिंगुकुला या बटर वर्ड बोल दो उसको, ठीक है। इसका कुछ कुछ मैकेनिज्म वही स्टिकी वाला जो मैंने आपको बताया कि इसकी लीफ जो होती है स्टिकी होती है, जैसे ही उस पर आके चिपकता है वहीं पे वो मर जाता है, ठीक है। देन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, उसको नेगेटिव वे में ना देखें आप ज़्यादा। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे ड्रोसेरा है, वो कर्लिंग मिल्क का मतलब जो मिल्क फाड़ते हैं ना, जैसे मिल्क फाड़ के जो पनीर बनता है आपका, ठीक है, तो उसको कर्लिंग मिल में काम आता है। जो ब्लिस्टर्स हैं उस पर लगा सकते हैं। ऐसे ही नेपिंथीज जो है उसको लोकल मेडिसिन के रूप में, ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में टू ट्रीट कोलेरा पेशेंट्स। ऐसे ही यूट्रिकुलेरिया है, उसको वुंड्स या यूरिनरी डिजीज़ जिनको होती हैं उनको उनके इलाज में काम आती है। देन अब हमारे पास एक चीज़ होती है IAS। अब IAS क्या होती है, IAS होता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ होते हैं कि अगर हमने इन्हें कहीं इनका जहाँ ये नेचुरली उग रहे हैं वहाँ तो ये ठीक है, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है या नेचुरल पास्ट है वहाँ से उठा के हमने इसको कहीं और डाल दिया ना, ठीक है, हो सकता है ये वहाँ पे भी जाके उगे तो नेचुरली, लेकिन जहाँ पे ये प्रीवियसली थे वहाँ पे ये किसी भी तरीके का बायोडाइवर्सिटी को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो वहाँ का पार्ट थे। जहाँ का ये पार्ट नहीं थे, जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ये इफेक्ट करते हैं। तो जब ये इफेक्ट करते हैं तो दे आर नोन एज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में जो है डिफरेंट इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इनसे होता क्या है, एक तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, एक डिक्लाइन ऑफ नेटिव स्पीशीज़ होता है, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होती हैं जिसको एंडेमिक बोलते हैं, कि भैया हम बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर स्पीशी एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स की, तो उसका मतलब होता है कि वो सिर्फ जो है आपका वेस्टर्न घाट्स में पाई जाएगी, ठीक है। हैबिटेट लॉस होता है, इंट्रोडक्शन पैथोजेंस आ जाते हैं जिससे क्रॉप और स्टॉक यील्ड्स लूज़ हो जाती हैं, और डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम होता है। कुछ देख लेते हैं, बहुत सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका धतूरा हो गया, वो आपका ट्रॉपिकल अमेरिका में, मैड प्लांट, थॉर्न एप्पल, ठीक है। एक वाटर हेकेनेथ हो गया, ये ट्रॉपिकल अमेरिका में एक टाइप का इन्वेजिव स्पीशीज़ है। फिर एक 4 o'clock प्लांट होता है, वो पेरू में IAS है, ठीक है। देन एक प्रोसोपिस जुलिस्फोरा होता है, ये मैक्सिको में आपका
इन्वेजिव है, ठीक है, इन्वेजिव स्पीशी है एक टाइप का, एक लैंटाना कमारा है, ये ट्रॉपिकल अमेरिका, ये सब वो हैं जो आप लोग डेली पढ़ते रहते होंगे। बाकी आप ये नोट्स में जाकर पढ़ सकते हैं, एक बार आप पढ़ लें, याद करना इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ जो मैंने आपको बताया वो तो देख ही लें, ठीक है। देन ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं भैया, कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स में ना। इनफैक्ट जो अगर आप पतंजलि जाएंगे तो उनका तो एक सेंटर है जो कि प्लांट्स की हर्बल या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता रहता है लगातार, है ना। आपने बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिससे कि जो हर्ब से काम करते हैं। पुदीना है, पुदीना एक टाइप का हर्ब ही तो है, एक टाइप का मेडिसिनल प्लांट है। ऐसे ही जैसे अब ये उसमें मैं आपको बताऊँ, जो शेड्यूल 6 में 6 प्लांट्स लिस्टेड हैं, उसमें से 3 तो जो है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपका लेडीज़ स्लीपर ऑर्चिड, ये क्या होता है, मस्कुलर पेन की रिलीफ के लिए काम आता है। एक रेड वांडा था हमारा, है ना, ये मेंटल डिजीजेज, एपिलेप्सी, डायरिया, अस्थमा, कफिंग, वॉमिटिंग, इसके काम आता है। एक ब्लू वांडा होता है, वो जो है इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स, जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उसको जनरेट करने का काम आता है, ठीक है। जैसे सर्पगंधा हो गया, अभी देखा था आपने, कोविड हुआ था तो लोग कैसे काढ़ा बना के पी रहे थे। अब ठीक है, उसका मतलब हमने उसे समझा गलत, क्योंकि कोविड जो है एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी लो रखनी थी एक्चुअली। वो जो कोविड है, कोविड हमें नहीं मारता था, कोविड के रिस्पांस में जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म था वो हमें मार रहा था, ठीक है। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा हाई इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। और कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं वो आपके ब्लड को थिन कर देते हैं, ब्लड थिनर होते हैं नॉर्मल। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लांट्स में। जैसे एक एलिफेंट्स फुट होता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न आपके हिमालयाज़ में पाया जाता है, ठीक है। अब ट्री कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आप सबने पढ़ा ही होगा, आपको क्या पढ़ा है, बहुत सारे होते हैं। मेनली 2 टाइप के होते हैं, डेसिडियस एंड एवरग्रीन। एवरग्रीन में देखो, एवरग्रीन बस ये याद रखना, एवरग्रीन में ऐसा नहीं है कि पत्ते झड़ते ही नहीं है, उसमें पत्ते झड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो पेड़ पूरा खाली हो जाए। दैट इज़ डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि साल में एक पार्ट ऐसा होता है कि जिसमें वो पूरा पत्ते शेड कर देते हैं, ठीक है। एवरग्रीन में कुछ कुछ जो लिटर है या लीव्स हैं वो लगे रहते हैं, ठीक है, बस ये फ़र्क होता है। अब पार्ट्स ऑफ ट्री की बात करते हैं तो देखो, रूट्स होते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली 3 टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट, लेटरल रूट और एडवेंशियस रूट, ठीक है। देखो अब ये टैप रूट, जो आप गाजर वाजर उगाते हैं, ये सब आपके टैप रूट्स होते हैं। फाइबरस रूट्स क्या होते हैं कि यहीं से हल्के हल्के फाइबर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, पतले पतले, ठीक है, इसको फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं। देन प्रॉप रूट सिस्टम क्या होता है, ये टाइप का, जो थोड़ा सा एक बड़ी प्लांट आई उससे फिर यहाँ से अलग अलग भी निकल गया, ठीक है। जैसे बैनियन ट्री होता है, उसमें आपने प्रॉप रूट्स देखे होंगे। फिर एडवेंचियस रूट्स होते हैं, एडवेंचियस रूट हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और भी टाइप के होते हैं। जैसे मेनली तो फाइबरस, फोलियर एंड ट्रू एडवेंचियस होता है। ट्रू एडवेंचियस पता है कहाँ दिखेंगे आपको? ट्रू एडवेंचियस अगर आपने जहाँ मेज का, कभी मक्की का पेड़ देखना, उसमें आपको ट्रू एडवेंटियस रूट्स मिलेगा। कभी किसी घर में मक्की लगी होगी तो मक्की में जाकर देखना, वहाँ पे जो है ट्रू एडवेंटियस रूट मिलेगा आपको, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एडवेंटियस रूट्स होते हैं। बटरेस होती है। बटरेस क्या होती है कि यार देखो, ये होती है बटरेस, ये जो रूट्स हैं ये बटरेस रूट्स हैं कि जो पेड़ के ट्रंक से ही बाहर आ गई, ये आपको बैनियन ट्री में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आपकी एक टाइप की प्रॉप रूट्स होती हैं, ये आपकी प्रॉप रूट्स हैं। प्रॉप रूट्स मतलब ये आपकी ट्री की ब्रांचेस हैं, ये जो है ऊपर से ही लटक जाती हैं नीचे, ठीक है। स्टिल रूट्स क्या होती है, ये आपका ट्रंक है, ट्रंक से ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं ये रूट्स, ठीक है। ये बेसिकली आपको मैंग्रोव, जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच न्यूट्रिएंट पुअर वाटर है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर या इकोसिस्टम से वहाँ पे मिलेंगे। देन निमेटोफोर्स क्या होते हैं? निमेटोफोर्स एक्चुअली मैंग्रोव्स में होते हैं, वो क्योंकि सेलाइन वाटर होता है तो रूट जो है नीचे से ऊपर आ जाती हैं ऐसे, ये पानी का सरफेस होगा और ये ऐसे आ जाती हैं, ये निमेटोफोर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका हॉस्ट्रियल रूट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था हॉस्ट्रियल रूट्स कौन से होते हैं, जो दूसरों के एक टाइप के पैरासाइटिक रूट्स होते हैं, जो दूसरों के रूट्स में अपना टेंटिकल घुसा के वहाँ से न्यूट्रिशन सकअप करती रहती हैं। देन स्टोरेज रूट्स होती हैं, जो जैसे कैरेट्स, बीट्स। देन माइक्रोडिजा होती है। माइक्रोडिजा एक टाइप का फंगल होता है। अगर आपने किसी पौधे को उखाड़ोगे आप, तो रूट्स के अलावा आपको उस पर कुछ पदार्थ, मतलब कुछ मोटा सा मिट्टी के तरीके से लगा हुआ दिखेगा, वही माइक्रोडिजा होता है ना। दे आर द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफाइड रूटलेट विद फंगल टिश्यू। देन आपका क्राउन होता है, ठीक है। क्राउन क्या हो गया? जो आपका बेसिकली ये ऐसा आप देखते हैं ना, ये जो आप सबसे पहले ड्राइंग बनाते हैं, ये जो पूरा बनाते हैं आप ट्रीज़, और ऊपर का जो लीव्स, ब्रांचेस जो होते हैं ऊपर की ट्री के, उसको क्राउन बोल देते हैं। दैन लीव्स तो सबको पता ही है ना, जो पत्ते होते हैं आपके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं,
एटमॉस्फेयर से जो है ऑक्सीजन अंदर छोड़ते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। फिर आपकी ब्रांचेज हो गई, ट्रंक, ट्री का ट्रंक हो गया। ट्रंक क्या होता है? जो उसका मेन पार्ट होता है, स्टेम जिसको आप समझ लेते हैं, है ना, जो मोटा हो गया, ये चीज़ क्या होती है? ट्रंक होती है। देन एनुअल रिंग्स क्या होती है? देखो ट्री जो है हल्के हल्के जब बड़ा होगा तो वो हल्के हल्के बड़ा होता है, तो उसके अराउंड जो है रिंग्स बढ़ती जाती हैं। तो बेसिकली वो एज ऑफ द ट्री की नापने के काम भी आती हैं, क्योंकि क्या होता है जितनी ज़्यादा रिंग्स उतना ओल्ड ट्री होगा, ठीक है। तो उसको क्या किसके काम आता है? वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको, जो जिससे कि ये नापी जा सकती है। ट्री की गर्थ नापते हैं उससे, वो रिंग्स देख उसका एक पार्ट काटते हैं, देखते हैं कितनी रिंग्स हैं उसमें, तो उससे क्या होता है उसकी एज नापी जा सकती है। देन बार्क होता है। बार्क क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है। देन कैम्बियम होता है। कैम्बियम इज अ थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स जस्ट इनसाइड द बार्क। जो ये बार्क होती है ना, इसके अंदर ही अगर आप देखोगे उसको, कभी आप किसी पेड़ की बार्क उखाड़ोगे तो उसके अंदर आपको कुछ एक क्या बोलेंगे, सेलुलोस्टिक टाइप का मटेरियल मिलेगा, चिपचिपा सा, उसी को कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका जाइलम होता है, सैपवुड को ही जाइलम बोल देते हैं। फिर हर्टवुड होता है। हर्टवुड क्या होता है? एकदम डेड पार्ट होता है एक तो वो, और एकदम सेंटर ऑफ द ट्रंक में होता है, एकदम जो बीचों बीच होता है, सबसे पुराना पार्ट माना जाएगा उसको, ठीक है। देन पिट होता है। पिट इज अ टाइनी डार्क स्पॉट ऑफ स्पॉन्जी लिविंग सेल्स लिविंग राइट इन द सेंटर ऑफ ट्री ट्रंक। इसमें जो है बेसिकली ये यहाँ पे होता है, और इससे जो है ऊपर नीचे न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन किए जाते हैं, ठीक है। देन मरीन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो देखो, पहले तो ये समझो प्लैंकटन क्या होते हैं। प्लैंकटन उस प्राणी का नाम है जो वाटर या रिवर, लेक, ओशन, मतलब पानी के ऊपर वाली सतह पे तैरते रहते हैं, या अगर वो खुद भी नहीं तैर सकते तो वो पानी के ऊपर वाली सतह पे रहते हैं। द टर्म प्लैंकटन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ओशन। और द ग्रोथ रेट, जो इनकी स्पीशीज़ की ग्रोथ रेट होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लैंकटन्स पे डिपेंड करती है। मरीन इकोसिस्टम पूरा का पूरा प्लैंकटन पे ही डिपेंड करता है। जो उसका प्लांट पार्ट होता है उसको फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं, और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऊपर सतह पे तैरते हैं उसको जू प्लैंकटन्स बोलते हैं। फाइटोप्लैंकटन्स क्या होते हैं? मरीन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल रहते हैं, क्योंकि वो यूफोटिक जोन कौन सा होता है? जहाँ सन की रेज पानी में पहुँच सकती हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये सेलाइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट फाइटोप्लैंकटन प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल प्लांट्स, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं? पहले तो लाइट, द फोटोसिंथेटिक रेट वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके साथ वेरी कर सकता है। देन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो पानी में कितना न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होगा तो जल्दी से आपका प्लांट की ग्रोथ होगी। अगर न्यूट्रिएंट पुअर वाटर होगा तो प्लांट की ग्रोथ जल्दी से नहीं होगी। जैसे ऐसे डाइआटम्स एंड सिलिकोफ्लैगलेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑल्सो रिक्वायर सिलिकेट SiO2 इन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स टू ग्रोथ। देन टेम्परेचर कितना है? देखो कुछ जो प्लांट्स हैं वो उनका एक टेम्परेचर रेंज, हर चीज़ का एक टेम्परेचर रेंज है। हमारा भी एक टेम्परेचर रेंज है। 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। 100 डिग्री हो जाएगा तो मर ही जाएंगे, ठीक है। देन सैलिनिटी कितनी है उस पर भी मरीन जू फाइटोप्लैंकटन की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है। देन ग्रेजिंग बाय जू प्लैंकटन, भाई देखो अब जितने ज़्यादा फिशेस, ज़्यादा छोटे मरीन ऑर्गेनिज्म या मरीन एनिमल्स, तो वो उनको जल्दी ज़्यादा फूड चाहिए तो खाते जाएंगे, तो जितने ज़्यादा उतनी कम फाइटोप्लैंकटन हो जाएंगे, और जितने कम वो होंगे उतने ज़्यादा फाइटोप्लैंकटन हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना आपको लगेगा कि लैटिट्यूड्स जो ट्रॉपिक्स हैं या मिड ट्रॉपिक्स में वहाँ सबसे ज़्यादा होते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हायर लैटिट्यूड्स में फाइटोप्लैंकटन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, हायर लैटिट्यूड्स में फाइटोप्लैंकटन की जो डेंसिटी होती है या कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा होता है रादर देन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में वो उन रीजन्स में फाइटोप्लैंकटन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ अपवेलिंग होती है। अपवेलिंग का मतलब जो नीचे का पानी जो है ऊपर आ रहा है। अगर आपने लीनो या लाल लीना पढ़ा होगा तो आपने पेरुवियन कोस्ट पे अपवेलिंग पढ़ा होगा। अपवेलिंग मतलब कि एक टाइप का ऐसे पानी ऊपर आते जाता है, तो गर्म पानी जो है ऊपर आता है, ठंडे पानी को हटाता है, ठंडा पानी ऊपर आता है, गर्म पानी को हटाता है। सरफेस वाटर है, नीचे वाला वाटर, तो ये बड़ा कंड्यूसिव ग्राउंड्स रहते हैं। और अपवेलिंग जो वर्ल्ड के जो जहाँ अपवेलिंग होती है वहाँ बहुत अच्छे फिशरीज़ ग्राउंड हैं, वो वहाँ पे बहुत अच्छी अलग अलग किस्म की फिशेस पाई जाती हैं और उनकी नेट प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, ठीक है।
फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो वो फूड वेब में, अगर हम मरीन फूड वेब की बात करें तो वो सबसे नीचे आते हैं, वहीं से फूड वेब स्टार्ट होता है। ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। जीवन में जैसा आपको होना चाहिए कि अपना काम खुद करें और दूसरों को भी सपोर्ट करें। ज़ूप्लैंक्टन मैंने आपको बता दिया कि जो मरीन एनिमल्स हैं जो फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, वो को क्या हो जाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन। फिर आजकल एक बड़ी चीज़ आई है सीवीड। अब सीवीड क्या है, देखो सीवीड कुछ नहीं है, सीवीड एक टाइप का फाइटोप्लैंक्टन ही है, या एक मरीन आप कह लो मरीन प्लांट ही है, ठीक है। जैसे एल्गी होती है वैसे ही कुछ कुछ होता है सीवीड। इनफैक्ट इसको खाया भी जाता है और बड़ा न्यूट्रिशियस होता है ये, ठीक है। ये फूड है मरीन ऑर्गेनिजम्स का, हैबिटेट है ब्रीडिंग ग्राउंड्स की, और सोर्स ऑफ सेडिमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, सीवीड अब वीड है तो इसको कहीं ना कहीं जमने के लिए कुछ स्टेटा चाहिए होता है। तो रॉक्स, कोरल्स जो हो गए, कोरल्स पे जम जाते हैं, और कोई भी स्टेटा हो जाए वहाँ पे ये जम जाते हैं। कोई शिप डूब गई, कोई पहाड़ गिर गया, उस पर जम जाते हैं। इसीलिए ये एक टाइप के पॉल्यूशन इंडिकेटर भी हैं कोस्टल सिस्टम में। तो सी, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो इस सी द आप पॉल्यूशन इंडिकेटर इन कोस्टल इकोसिस्टम, तो आप आंसर लिखेंगे यस। यूजेस क्या है, खाने में इस्तेमाल होता है बाय ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ ड्रग इन ग्वाइटर ट्रीटमेंट। ग्वाइटर हो जाता है ना आपके गले में, इंटेस्टाइनल एंड स्टोमक डिसऑर्डर्स। कमर्शियल वैल्यू है इसकी, अब बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, इसलिए इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये बात थी प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की, और हम ऐसी डाइवर्स लेक्चर आपके लिए लेते आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अल्फा आईएएस अकेडमी। वी शैल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।